तो जय हिंद एवरीवन। दोस्तों, आप लोग आरएमसी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट और एग्जैक्ट सही प्लेटफॉर्म में हैं। तो हम लोग आज जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट की क्लास नंबर 2 करेंगे और आज देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आपके आरएमसी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, किस टाइप से आपने अप्रोच लगानी है कि ये क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो सकें। तो चलिए आपकी जो आरएमसी की जो यात्रा है, जो जर्नी है, उसको स्टार्ट करते हैं और टारगेट करते हैं कि 2026 का एग्जाम आपका आरएमसी में क्लियर हो और आप जो है आरएमसी में एक जूनियर कैडेट की तरह एडमिशन ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 6 मंथ एट द रेट ऑफ 10%, यानी कि 10% के हिसाब से 5,000 रुपये का 6 महीने का ब्याज क्या होता है। तो आपको याद होगा, मैं क्लासेस में बोलता रहता हूं, हर बार बोलता हूं कि पेपर आपका पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है और आपको जो है पॉइंट टू पॉइंट यहां पे जो है काम करना है। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है, तो गिवन आपको क्या है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,000। तो 5,000 इज द प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने जमा की है। तो 5,000 आपका क्या हो गया, ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गई है फॉर 6 मंथ, यानी कि जो टाइम है आपका 6 मंथ है। और आप जानते हैं कि हमेशा जो टाइम होता है उसको ईयर के हिसाब से कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि इसको डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। आप जानते हैं कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 6/12 यानी कि 1/2। और जो आपका रेट है ना, ये रेट है आपका 10%। तो बस आपने करना क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला हमने बताया था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है, 5,000 रुपया, टाइम कितना है 1/2, रेट कितना है 10/100। तो देखो दोस्तों, 0 0 0 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 25 50, तो यानी कि 25 इंटू 10, ये हो गया आपका 250। तो आप बोल सकते हैं कि जो 250 रुपए यानी कि जो 250 रुपीज होगा वो आपका 6 मंथ का 5,000 रुपीज का इंटरेस्ट होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन में सिर्फ ये चीज समझनी है कि जो आपका टाइम है ना, इस टाइम को आप लोग ईयर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। मैंने आपसे बोला था कि याद रखना है आप लोगों ने, जो टाइम होता है, टाइम ईयर में दिया होगा, मंथ में दिया होगा, डेज में दिया होगा। तो आपने हर बार अगर टाइम मंथ में दिया है तो डिवाइडेड बाय 365 कर देना है, अगर ईयर में दिया है तो डिवाइडेड बाय 12 कर देना है। सॉरी, मंथ में दिया है तो डिवाइडेड बाय 12 कर देना, और ईयर तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सर्टेन अमाउंट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 9 ईयर एंड 12 ईयर, यानी कि 9 साल और 12 साल का जो हमें निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो निकालना है। 9 ईयर और 12 ईयर का सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी कि प्रिंसिपल आपका सेम होगा। तो आपके पास दो चीज हो गई, प्रिंसिपल आपका ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, यहां पे P है तो ये भी आपका P है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे 12% है, यहां पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% है। बस यहां पे जो टाइम है ना, टाइम आपका 9 ईयर है, और यहां पे जो आपका टाइम है वो आपका कितना है, वो भी आपका यहां पे 12 ईयर है। तो आपको निकालना है रेशो, 9 ईयर और 12 ईयर का आपने रेशो निकालना है, यानी कि इसका SI1 निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, यानी कि इस पहले वाले के लिए प्रिंसिपल टाइम आपका 9 है, रेट आपका 12 है, अपॉन 100। SI2 फॉर सेकेंड प्रिंसिपल, रेट आपका 12% है, टाइम आपका 12 ईयर है, अपॉन 100। अब आपसे क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ 9 ईयर एंड 12 ईयर, यानी 9/12, यानी कि SI1 अपॉन SI2 का रेशियो निकालना है। तो SI1 कितना है और SI2 कितना है, इसको हम यहां पे रेशियोज में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, P इंटू 9 इंटू 12 अपॉन 100 होल अपॉन P इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 100। तो देखिए, 100 से 100 कैंसिल, P से P कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो कितना आया 9/12, यानी कि 3 3 9, 3 4 12। तो जो रेशो होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट का
वो रेशियो होगा आपका 3:4। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में ना बहुत बार पूछे जाते हैं। कभी आपसे अमाउंट का रेशियो पूछेगा, कभी आपसे प्रिंसिपल का रेशियो पूछेगा, कभी आपसे टाइम का रेशियो पूछेगा, कभी आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो पूछेगा। तो हर चीज आपसे पूछा जाएगा। तो बस मेथड आपको यही रखना है और आपने करना क्या है, केवल एक अप्रोच पे ध्यान देना है। सिंपल सी अप्रोच है, SI इज इक्वल टू PTR/100। फॉर्मूला आपको याद हो चुका होगा, नहीं हुआ तो मैं बार बार बोलता रहूंगा, ताकि जो है आपकी जो फॉर्मूला है जो वो लर्न बाय हार्ट हो जाए, आपके माइंड में फिट हो जाए, और ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आपके आए तो आप उन क्वेश्चंस को इजीली हल कर सकें। ठीक है ना। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन RMC की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ रुपीज 13,500 इज डिपॉजिट एट अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर रुपीज फॉर 12.5% फॉर 2 ईयर। अब देखो दोस्तों, मैच्योरिटी अमाउंट क्या होती है, जब आपने कोई अमाउंट को डिपॉजिट किया उसके बाद जो आपको फाइनल अमाउंट मिलेगी वो मैच्योरिटी अमाउंट होती है। तो आपसे अमाउंट पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो आपके पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नोट कीजिएगा 13,500, और इंटरेस्ट है आपका, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको गिवन है 12.5%। क्या गिवन है, वो गिवन है आपको 12.5% और टाइम इज 2 ईयर। ठीक है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल टाइम रेट अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है 13,500, टाइम कितना है आपका, टाइम है आपका 2 ईयर, रेट है आपका 12.5% अपॉन 100। अब देखो इस पॉइंट को कट करेंगे या मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। अब देखिए थोड़ा समझना है आपने, 20 से ये 20 कट गया और 135 इंटू 2 इंटू 125 अपॉन 10 हो गया। ठीक है ना। तो 2 5 जा 10 और 5 से काटेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। तो यानी जो आपका SI आ रहा है आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 27 इंटू 125, ये आपका आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने और आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3375। मल्टीप्लाई कीजिएगा 3375 और एट द एंड ऑफ आपसे पूछ रहा है कि मैच्योरिटी अमाउंट यानी कि 2 साल के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। तो आपने 13,500 रुपीज डिपॉजिट किया था और आपको इंटरेस्ट मिला है 3375 का। तो इसको ऐड कीजिएगा तो 5 7 5 + 3 8 3 + 3 6 और ये 16,875 रुपीज, ये आपकी जो है मैच्योरिटी अमाउंट होगी। यानी कि एट द एंड ऑफ 2 ईयर जहां भी आपने पैसा डिपॉजिट किया है आपको इतना पैसा मिलेगा। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। केवल क्वेश्चंस में ना जो टर्म्स हैं उनको समझना है। समझ में आई बात। यहां पर डायरेक्ट आपसे अमाउंट नहीं पूछी थी, यहां से पूछा था कि मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी, यानी कि अमाउंट कितना होगा। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द मैच्योरिटी वैल्यू आफ्टर 3 ईयर ऑफ अ सर्टेन सम एट 15% एट अ सिंपल इंटरेस्ट इज ₹8700, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो आपने करना क्या, देखिए आपको SI दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया है 8700 रुपीज का। ठीक है। और टाइम आपको दे रखा है भाई 3 ईयर का। ठीक है जी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 15% यानी कि 15%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालना है इसका प्रिंसिपल, क्योंकि आपसे यही तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है ना, प्रिंसिपल अमाउंट। तो आप क्या करेंगे, SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल टाइम रेट अपॉन 100 और बस इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देना है। तो SI कितना है हमारा, SI हमारा 8700, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल तो आपको निकालना है भाई, टाइम कितना है 3 ईयर, रेट कितना है 15% अपॉन 100। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 8700 इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 15 इज इक्वल टू P हो गया। बस दोस्तों इसको काट दो और आपका आंसर आ जाएगा। 3 2 6, 2 बचा, 3 9 जा
27, 2 जीरो आ गए, और ये आपका कट गया 5 से, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 20, और इसको सॉल्व कर दो। 2900 इंटू कितना हो जाएगा, 2900 इंटू 20/3, इसको सॉल्व करना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसको हल कीजिएगा और मुझे आंसर बताना है। इसका आंसर आ रहा है 19333 पॉइंट, क्योंकि ये परफेक्ट कटेगा नहीं है, ठीक है। इस टाइप से आपका आंसर आएगा, ये परफेक्ट कटेगा नहीं। कैलकुलेशन आप करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये 3 से 29 नहीं कटेगा, 20 नहीं कटेगा, इज अ ऑड नंबर, तो आपका आंसर जो है पॉइंट में आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। अब देखो थोड़ा क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ना बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन को देखे, क्योंकि उनको लगता है कि 4% पे ही वो क्या कर रहा है, इंटरेस्ट गेन कर रहा है। तो आपने इस क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सम ऑफ ₹4000, यानी प्रिंसिपल आपका 4000 रुपया है, अमाउंट टू, यानी अमाउंट आपकी 5200 रुपीज हो गई, इन 10 ईयर्स, टाइम इज 10 ईयर्स, ठीक है, ये आपको गिवन है। बाय सिंपल इंटरेस्ट व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, 4% बढ़ गया। पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता है, नहीं पता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करेंगे। तो देखो SI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 5200, प्रिंसिपल कितना है 4000, यानी कि जो आपका SI आपको मिला है वो मिला है 1200 रुपए, यानी कि 1200 रुपीज यूर SI। नाउ SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल टाइम रेट अपॉन 100। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो SI कितना है 1200 रुपया, प्रिंसिपल कितना है 4000 रुपया, टाइम कितना है 10 साल, रेट आपको पता है भैया, नहीं पता, मेन पंगा तो रेट का ही है ना। 2 जीरो कट हो गए, और ये 2 जीरो कट हो गए, 12/4, यानी कि जो फर्स्ट हमारा 3%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा पहला कितना है 3% है ना। जब 4000 रुपए 5200 रुपीज हुआ तो उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% था। अब क्या हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% बढ़ गया, यानी कि इंक्रीज हो गया। तो इस केस में क्या होगा, न्यू रेट कितनी होगी, जो न्यू रेट है वो होगी आपकी 3, तो आपको पहले से था देखा, और 4 आपने बढ़ा दिया, तो नहीं 7% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना। SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल टाइम रेट अपॉन 100। तो SI कितना है 4000, सॉरी प्रिंसिपल 4000 है, टाइम अगेन 10 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7/100, कटिंग 400 इंटू 7, तो 2800 रुपीज आपका क्या हो जाएगा। आपसे पूछा था द टोटल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ व्हेन इंक्रीज बाय 4%, तो आपका आंसर आया, अगर हम 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं ओल्ड में, तो जो न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो न्यू इंटरेस्ट आएगा दैट इज 2800 रुपीज। पहले कितना था, पहला 1200 रुपया था जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% था। अब जब 4% इंक्रीज हो गया तो उस टाइम पे आपका रेट जो है इंटरेस्ट का 2800 रुपीज हो जाएगा। तो आई होप सो आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन समझना है, मेन चीज होती है, हम लोग क्या करते हैं ना फटाफट से, मैंने आपको बताया जब भी कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए तो पहले उसको पढ़िएगा, समझिएगा, एनालिसिस करना है कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, किस टाइप से आपको डेटा को कन्वर्ट करना है। तो जो आपको गिवन होता है उससे ही आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। अब ये टाइम की बात कर रहा है, कितने साल के बाद कोई सम अपना ट्रिपलेट यानी कि 3 गुना हो जाएगा एट द रेट ऑफ 25% पर एनम। तो यानी देखो प्रिंसिपल आपका, लेट्स सी आपने माना प्रिंसिपल आपका 100 रुपए है, ठीक है ना, और 3 गुना हो जाता है, तो अमाउंट आपका 3 इंटू 100 यानी कि 300 रुपया हो गया भाई। SI कितना हो गया 300 माइनस 100 यानी कि 200 रुपया आपका बढ़ा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 25%, तो R आपको दे रखा है 25%, तो आप फॉर्मूला लगाइएगा SI बराबर प्रिंसिपल
टाइम रेट अपॉन 100, तो ऐसा ही कितना है 200 रुपया। प्रिंसिपल आपको पता है, हाँ 100 रुपये पता है। टाइम आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25 है अपॉन 100, तो ये कटा, टाइम इज इक्वल टू 200 अपॉन 25, तो 25 अठे 200, तो टाइम कितना हो गया 8 साल। तो 8 साल बाद वो अपना ट्रिपलेट यानी कि 3 गुना हो जाएगा। तो मेरी बात समझ में आई? तो आप एज्यूम से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आपने क्या किया, पहले प्रिंसिपल लेट्स सी आपने 100 रुपये माना, अमाउंट ट्रिपलेट यानी 3 गुना हो गया तो वो 300 रुपया हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 300 माइनस 100 यानी कि 200 रुपया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है। नाउ द फॉर्मूला SI इज इक्वल टू PTR बाई 100, इसको यूज करना है और आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ही जो है सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस सीखने हैं, पढ़ने हैं, तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे लाइव आपके अपने रोजगार इन उत्तराखंड चैनल में। तो फटाफट से चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जो आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें, ऐसे ही अदर सब्जेक्ट्स जो भी इसके RMC के होते हैं उनकी जानकारी और उनकी क्लासेस आपको मिलती रहेगी, प्रोवाइड होती रहेगी। तो मिलते हैं आपसे आपके RMC के सफ़र को पूरा करने के लिए अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।